हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग के बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के एमसीक्यू क्वेश्चंस चल रहे थे, जिसमें हम लोग 60 क्वेश्चंस तक सॉल्व कर चुके हैं। इससे प्रीवियस वीडियोस जो आई हैं उसमें, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। अलग से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है इसकी। आज की वीडियो में इसके आगे हम 61 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप देख रहे हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक भी करिएगा और फ्रेंड्स का शेयर भी कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं इसमें। अ बुक ऑफ लेजर इज आल्सो नोन एज ए लेजर। फाइनल एंट्री, प्राइमरी एंट्री, ओरिजिनल एंट्री, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि अ बुक ऑफ लेजर यानी कि बही खाते की किताब को लेजर के नाम से भी जाना जाता है। अंतिम प्रविष्टि, प्राथमिक प्रविष्टि, मूल प्रविष्टि, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि ये जो आपके लेजर होता है, जो एक अकाउंट्स की बुक तैयार की जाती है, इसको लेजर कहते हैं। उसे और किस तरह की बुक या किस तरह की और नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो प्राथमिक प्रविष्टि की बुक होती है, प्राइमरी एंट्री की होती है, वो तो जर्नल हो जाती है। जो हम जर्नल बनाते हैं, रोजनामा जिसे कहा जाता है, वो हो जाती है आपकी प्राइमरी एंट्री की। लेकिन जो फाइनल एंट्री की बुक होती है वो क्या कहलाती है, आपकी लेजर कहलाती है। अंतिम प्रविष्टि यानी कि जो इसमें आप क्लासिफाई करते हैं, जो अकाउंट्स आपने बनाए हैं उनको वर्गीकृत किया जाता है, वो लेजर कहलाता है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। द मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग आइटम्स फ्रॉम अ जर्नल इनटू देयर रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स और जर्नल्स इज नोन एज। जर्नल से आइटम को उनसे के संबंधित लेजर खातों या जर्नल में स्थानांतरित करने की विधि को कहा जाता है। संतुलन, अंगणित, प्रविष्टि या फिर पोस्टिंग। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, जर्नल से जो कुछ भी हम लेजर में ट्रांसफर करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है पोस्टिंग करना, यानी कि खतियाना या खतौनी करना भी इसे कह सकते हैं। हिंदी में ये भी लिखा हो सकता है खतौनी करना, तो भी आपका आंसर करेक्ट होगा। और जो जर्नल में प्रविष्टि की जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे जर्नलाइजिंग बोलते हैं, रोजनामाचाकरण बोलते हैं। वो भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो ट्रांजेक्शन की एंट्री हम लिखा करते हैं जर्नल में, तो जर्नल प्रिपेयर करते हैं, वो प्रोसेस क्या कहलाती है, तो उसे जर्नलाइजिंग कहा जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है। यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ लेजर कॉलम दैट कनेक्ट द एंट्री टू द जर्नल इज कॉल्ड एज। एक लेजर कॉलम जो प्रविष्टि को जर्नल से जोड़ता है उसे कहा जाता है क्रेडिट कॉलम, एलएफ कॉलम, जेएफ कॉलम, डेबिट कॉलम। तो यहाँ पर जो लेजर बनाया जाता है उस लेजर में, जर्नल में भी अगर आप देखेंगे तो पहले डेट का कॉलम होता है, पहला कॉलम आपका डेट का हो जाता है। उसके बाद पर्टिकुलर का कॉलम होता है जहाँ पर कि आप जो है चीजों को लिखते हैं, जो भी डेबिट किया जाना है, क्रेडिट किया जाना है, उसके बारे में लिखते हैं। उसके बाद एक कॉलम बनता है लेजर फोलियो का, एलएफ का बनता है। उसके बाद उसके आगे के जो कॉलम्स होते हैं उसमें डेबिट और क्रेडिट आ जाता है। कुछ इस तरह का फॉर्मेट बनता है जर्नल का। तो इसी तरह सेम जब हम जो है बना रहे होते हैं लेजर, तो वहां पर भी आपका एक कॉलम बनता है जहां पर कि लिखा जाता है जेएफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो कह रहा है कि लेजर कॉलम दैट कनेक्ट्स द एंट्री टू द जर्नल इज कॉल्ड। लेजर कॉलम में कौन सा ऐसा कॉलम होता है लेजर में जो कि जर्नल की एंट्री से कनेक्ट करता है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे जेएफ कॉलम बोलते हैं। जर्नल फोलियो बोला जाता है। अगर इंग्लिश में हम कहें इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो उसे जर्नल फोलियो कहा जाता है, और ये हो जाता है लेजर फोलियो। इसका रीजन ये होता है कि यहाँ पर जो संख्या दे रखी होती है वही संख्या यहाँ पर दिखा दी जाती है, जिससे कि आसानी से ढूंढा जा सके। जब ऑडिटिंग का काम होता है या फिर जब चेक की जा रही है तो इजिली देखा जा सके कि वहाँ पर कि जैसे अगर हम जर्नल देख रहे हैं तो जर्नल में हम इजिली देख सकते हैं कि लेजर में हमने कहाँ पर उसे एंट्री करी है, लेजर फोलियो के कॉलम से। तो अगर हम लेजर देख रहे हैं तो जर्नल में हम ढूंढ सकते हैं इजिली, इसलिए कॉलम बनाए जाते हैं। तो एक आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। रिफर टू द लेफ्ट साइड ऑफ द लेजर अकाउंट एज। लेजर खाते के बाएं हिस्से को देखें, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, फुटिंग या फिर बैलेंस। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो लेजर अकाउंट का लेफ्ट साइड होता है वो कौन सा साइड होता है। तो आपको पता होगा जो लेजर हम बनाते हैं उसमें दो साइड होते हैं, एक इधर का हो जाता है, एक इस साइड का। ये आपका टू साइड हो जाता है, ये बाई साइड होता है। तो टू साइड में हम क्या लिखते हैं, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है ये वाला। जो यहाँ पर बाएं साइड होता है वो डेबिट का, डेबिट साइड आपका ये वाला हो जाता है, ये डीआर हो जाता है और ये सीआर हो जाता है। तो यहाँ पर डेबिट साइड हो जाएगा बायां, लेफ्ट साइड, और ये राइट साइड है जो कि क्रेडिट का है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। द प्रिंसिपल बुक लेजर कंटेन्स। मुख्य पुस्तक लेजर में क्या शामिल है, फिर प्रधान पुस्तक भी कह सकते हैं। लेजर में क्या शामिल होता है, केवल व्यक्तिगत खाते, वार्षिक खाते, नाममात्र के खाते ही, एकमात्र खाते हैं, सभी खाते। यानी कि जो प्रिंसिपल बुक लेजर बनाया जाता है
उसमें क्या चीजें शामिल की जाती हैं। पर्सनल अकाउंट्स ओनली, ओनली रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट्स आर द ओनली वंस, ऑल अकाउंट। तो किस तरह के अकाउंट्स होते हैं, उसमें सभी तरह के अकाउंट्स रखे जाते हैं, ऑल अकाउंट, सभी खाते। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंट्स आर जनरली बाय क्लोज यूजिंग द स्टेटमेंट। खातों को आमतौर पर स्टेटमेंट का उपयोग करके बंद किया जाता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट या किस शब्दों को, किन वर्ड्स को यूज करके खातों को क्लोज किया जाता है। टू बाई बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी, बैलेंस बीडी या फिर टू बाई बैलेंस सीडी। तो यहाँ पर एक चीज याद रखिए, जब अकाउंट्स में यहाँ पर जो जर्नल हम बना रहे, सॉरी लेजर जो हम बनाते हैं, तो उसमें जो भी बैलेंस निकल करके आता है, तो उनको जब क्लोज हम कर रहे होते हैं, तो वहां पर आपका टू भी साइड भी हो सकता है, बाई साइड बैलेंस, डेबिट साइड भी हो सकता है, क्रेडिट साइड भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बीडी नहीं होता, कैरी फॉरवर्ड, जब आगे क्योंकि हमें लेकर जाना है, जब नेक्स्ट ईयर हम जो नया अकाउंट फिर से तैयार कर रहे होते हैं, तो वहां पर हम जब उसको लेकर के जाएंगे तो वहां पर बीडी लिखा जाता है। लेकिन जब कैरी फॉरवर्ड आगे कर रहे हैं तो उसे हम सीडी लिखते हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ डेबिट बैलेंस इज क्रिएटेड द अकाउंट बिकम एक्टिव। जब डेबिट बैलेंस बनाया जाता है तो खाता सक्रिय हो जाता है। डेबिट पक्ष में क्रेडिट पक्ष की तुलना में अधिक प्रविष्टियां होती हैं। डेबिट राशि क्रेडिट राशि से अधिक होती है। लेखावधि के लिए लेजर के डेबिट पक्ष में अंतिम प्रविष्टि उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हेन अ डेबिट बैलेंस इज क्रिएटेड द अकाउंट बिकम्स एक्टिव, यानी कि जब डेबिट बैलेंस क्रिएट होता है तो वहां पर किस तरह से अकाउंट जो होता है वो एक्टिव होगा, सक्रिय होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। The debit side has more entries than the credit side. The debit amount exceeds the credit amount. The last entry to be debit side of the ledger for the accounting period, none of the above. डेबिट बैलेंस का मतलब होता है कि डेबिट साइड बड़ा है और क्रेडिट साइड छोटा है, इसीलिए डेबिट साइड का जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड की तरफ दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या मतलब हो जाएगा, डेबिट अमाउंट एक्सीड्स टू द क्रेडिट अमाउंट, यानी कि डेबिट राशि क्रेडिट राशि से अधिक है। अगर क्रेडिट बैलेंस की बात की जाए मतलब क्रेडिट राशि अधिक है, अगर डेबिट बैलेंस की बात की जाए यानी कि डेबिट साइड बड़ा है, डेबिट राशि अधिक है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज आइटम्स विल अपेयर ऑन द क्रेडिट साइड इन द लेजर अकाउंट। इनमें से कौन सी वस्तुएं लेजर खाते में क्रेडिट पक्ष पर दिखाई देंगी। रेंट एक्सपेंसेस, कैश रिसीव्ड डिस्काउंट, परचेजेस। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो लेजर अकाउंट हम बना रहे हैं उसके क्रेडिट साइड पर हम क्या चीजें दिखाते हैं, किसे दिखाते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्रेडिट साइड अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया ही था, डेबिट होता है, इस साइड क्रेडिट होता है, टू साइड बाई साइड बताया था। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, क्रेडिट साइड में हम क्या दिखाते हैं, यहाँ पर क्रेडिट साइड में जो दिखाएंगे वो हो जाते हैं रिसीव्ड और डिस्काउंट। छूट प्राप्त की है, जो ऑप्शन आपके दे रखे हैं उसी में से आपको बताना है। जो छूट प्राप्त की गई है, रिसीव किया गया है डिस्काउंट, उसको हम दिखाएंगे क्रेडिट साइड में लेजर अकाउंट की। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज आइटम्स इज यूज्ड टू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस। इनमें से कौन सी वस्तुएं ट्रायल बैलेंस तैयार करने के लिए उपयोग की जाती हैं। लेजर अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश अकाउंट, जर्नल। क्वेश्चन अभी क्या कह रहा है कि इसमें से कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के लिए यूज किए जाते हैं, कौन से इसमें से ऑप्शंस रहेंगे, लेजर, बैलेंस शीट, कैश अकाउंट या फिर जर्नल। तो यहाँ पे आपको पता ही होगा जो ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, जो लेजर अकाउंट हमने बनाया होता है उसके जो बैलेंस निकल करके आता है, जो शेष होता है उससे बनाया जाता है। तो यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा कि किससे बनाया जाएगा, जो ट्रायल बैलेंस है तो वो हो जाता है लेजर अकाउंट से। जो लेजर हमने बनाया है, जो खाते हमने तैयार किए उससे बनाया जाएगा। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डेबिट साइड इज ग्रेटर देन इट्स क्रेडिट साइड, इट्स कॉल्ड अ डेबिट बैंक अकाउंट। यदि डेबिट पक्ष उसके क्रेडिट पक्ष से बड़ा है तो इसे डेबिट बैंक खाता कहा जाता है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ऋण, बैंक में नगद कोई नहीं, यानी कि ओवरड्राफ्ट बैंक ओवरड्राफ्ट कहेंगे, लोन कहेंगे, कैश एट बैंक कहेंगे। क्या मतलब है कहने का कि द डेबिट साइड इज ग्रेटर देन इट्स क्रेडिट साइड, यानी कि डेबिट साइड बड़ा है, क्रेडिट साइड छोटा है। तो यहाँ पर जो डेबिट है यानी डेबिट साइड का बैलेंस या बड़ा है तो उसे क्या कहा जाता है, तो जब डेबिट साइड यहाँ पर बड़ा होगा उसे कैश एट बैंक कहा जाएगा, यानी कि बैंक में नगद। यहाँ पर क्योंकि जो रिसीविंग्स होती हैं डेबिट साइड में आएंगी और जो पेमेंट कर रहे हैं वो सब हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। यहाँ पर कैश बुक की बात करें या पासबुक की बात करें उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर अगर डेबिट में हमारा ज्यादा बैलेंस है, डेबिट साइड इज ग्रेटर है देन है, ग्रेटर है, बड़ा है, तो वहाँ पर इसका मतलब है कि कैश जो है हमारे बैंक में एक्स्ट्रा है, बैंक में नगद है, कैश एट बैंक हो जाएगा। एक आंसर है ऑप्शन सी। और इसके अपोजिट अगर सिचुएशन होगी तो वहां पर बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अ पेमेंट टू अ क्रेडिटर विल, लेनदार को भुगतान होगा क्या होगा, यानी कि जो क्रेडिटर है उनको पेमेंट किया जा रहा है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। किसी परिसंपत्ति को कम करना और देयता को कम करना, किसी परिसंपत्ति को कम करना और स्वामी की इक्विटी को कम करना, एक या अधिक परिसंपत्ति को बढ़ाना और अन्य को कम करना, किसी परिसंपत्ति को बढ़ाना या देयता को बढ़ाना। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ पेमेंट टू अ क्रेडिटर विल reduce an asset and reduce the liability, reduce an asset and lower the owner's equity, increase one or more asset and decrease another, to increase an asset or to increase the liability। अब क्रेडिटर क्या होता है, क्रेडिटर आपकी करंट लायबिलिटी होती है। तो यहाँ पर अगर क्रेडिटर को पेमेंट किया जा रहा है, पेमेंट कैसे किया जाएगा, तो उससे कैश से ही पेमेंट किया जाएगा। तो कैश क्या है, कैश जो होता है, कैश हो जाती है करंट एसेट। तो यहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, अगर हमने क्रेडिटर को भुगतान कर दिया और कैश जो है, तो यहाँ पर क्रेडिटर को अगर पेमेंट करेंगे तो क्रेडिटर कम हो जाएंगे, लेकिन पेमेंट हम कैसे करेंगे, कैश में करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, रिड्यूस एन एसेट एंड रिड्यूस द लायबिलिटी, दोनों ही कम हो जाएंगी। एसेट भी कम होगी क्योंकि कैश जाएगा और क्रेडिटर को पेमेंट कर देने से क्रेडिटर भी कम हो जाएंगे, तो लायबिलिटी भी रिड्यूस हो जाएगी। तो कई आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि दोनों ही रिड्यूस होंगी, कुछ भी इंक्रीज नहीं होगा। एक आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी समराइज यूजिंग द टी अकाउंट, टी खाते का उपयोग करके निम्नलिखित में से किस संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है। किसी विशिष्ट समयावधि के दौरान खाते की शेष राशि में परिवर्तन, लेखांकन सॉफ्टवेयर में एक खाते में क्रेडिट और डेबिट, लेखांकन प्रणाली के भीतर एक खाते को जोड़ना और हटाना, या फिर उपरोक्त वर्णन करता है कि लेखाकार टी खातों का उपयोग कैसे करते हैं। चेंजेस इन account balance during a specific time period, credit and debit to one account in the accounting software, addition and deletion of a single account within the accounting system. The above describes how accountant use T accounts। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टी खाते का उपयोग करके निम्नलिखित में से किसे आप संक्षेप में प्रस्तुत कर, संक्षेप में दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर जो टी अकाउंट्स होता है या टी अकाउंट है, उसका यूज करके उपरोक्त वर्णन करता है कि लेखाकार टी खातों का उपयोग कैसे करते हैं, किस तरह से जो टी अकाउंट्स होते हैं उनको दिखाया जाता है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द बैलेंस ऑफ योर कैश अकाउंट इंडिकेट, आपके नकद खाते का शेष क्या दर्शाता है। नेट इनकम ड्यूरिंग द पीरियड, नेट लॉस ड्यूरिंग द पीरियड, कैश ऑन हैंड, नेटवर्थ, यानी कि जो आपका कैश अकाउंट है उसका जो बैलेंस है वो क्या दिखाएगा, क्या इंडिकेट करता है, कैश ऑन हैंड, हाथ में कितनी नकदी यानी कि कैश कितना है ये दिखाता है। तो एक आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसे कि बैंक अकाउंट का भी जो हमने देखा था, तो वहां पर क्या था, कैश एट बैंक था या फिर ओवरड्राफ्ट होता, और कैश अकाउंट की अगर बात करें तो कैश ऑन हैंड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अकाउंट्स आर इंक्लूडेड इन द अकाउंट्स पेएबल लेजर, कौन से खाते देय खातों में शामिल हैं। सेल्स अकाउंट, वेंडर अकाउंट, कस्टमर अकाउंट्स या फिर कोई नहीं। क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, अकाउंट्स पेएबल दो तरह का होता है, एक पेबल होता है, एक रिसेबल होता है। पेबल जो होता है वो क्या हो जाएगा, पेबल जो हो जाता है वो आपके क्रेडिटर्स जो होते हैं, यानी कि पेबल है, इतना भुगतान करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देय खातों में शामिल क्या हो जाएगा, वेंडर्स अकाउंट होता है, विक्रेता खाता होता है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आज की वीडियो में 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं हमारे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, आई होप आपने सारे देखे होंगे। उससे पहले की प्रीवियस वीडियोस भी देख लीजिएगा, तो आपको काफी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। अगर वीडियोस अच्छी लग रही हो इस तरह की तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।